विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार बिखर गया था। सम्राट सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने की ठान ली है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर मुसीबत आने के बाद पूरा लालू परिवार एक बड़ी राजनीतिक जंग की तैयारी में जुट गया है। राबड़ी देवी पर आफत आई है, आवास खाली कराया जा रहा है। इस विपत्ति की घड़ी में तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य लठ लेकर खड़े हो गए हैं। कराओ खाली, कैसे कराते हो? आखिर मां तो मां होती है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार बिखर गया था। तेज प्रताप को घर से निकाल दिया गया, या यूं कहें कि पार्टी परिवार से उनको अलग कर दिया गया। रोहिणी आचार्य को भी, जो तेजस्वी यादव हैं, उनके मौजूदगी में उनके लगवा भगवा द्वारा जो है चप्पल भी दिखलाया गया। रोहिणी आचार्य जो है रोते हुए अपने पिता के घर से विदा हुई थी और वो सिंगापुर चली गई। और इधर सम्राट सरकार के बनने के बाद राबड़ी आवास को खाली कराए जाने की चर्चा जोर पकड़ ली है। सियासत काफी गर्म है और जो बंगला खाली कराया जा रहा है, ये जो है सिर्फ जो है ये आवास नहीं, बल्कि ये लालू परिवार का आशियाना है। तकरीबन 20 साल पुराना जो है ये आशियाना है और इसको खाली कराए जाने की जो चर्चा हो रही है, भवन निर्माण विभाग से तीसरी बार नोटिस जारी की गई है। और ऐसा इसलिए भी कि जब जब निजाम बदलता है तब तब जो है आवास का भी परिवर्तन होता है। और जिस तरह से मौजूदा हालात अभी पैदा हुए हैं, जाहिर सी बात है आरजेडी और बीजेपी दोनों जो है दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं। वैसी स्थिति में सम्राट सरकार ने ठान लिया है कि राबड़ी आवास को खाली कराया जाएगा। राबड़ी देवी से जब पूछा गया कि आपका आवास खाली कराया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि सम्राट चौधरी को जितना फोर्स भेजना है फोर्स भेज ले, खाली कराना है खाली करा ले, हम जो है बंगला खाली नहीं करेंगे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो परिस्थितियां पैदा हो रही है कि लालू परिवार एकजुट होता दिख रहा है, या यूं कहें कि इस मामले पर लालू परिवार एकजुट हो गया है। इधर तेज प्रताप ने मोर्चा संभाल लिया है, रोहिणी आचार्य सिंगापुर में है, सिंगापुर से जो है मोर्चा संभाली हुई है। इधर तेज प्रताप जो है पटना में मोर्चा संभाले हुए हैं। तेज प्रताप ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार भी अपना बंगला खाली करें, उसके बाद में राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगी। तो तेज प्रताप एक तरह से कहा जाए तो वो डायरेक्ट नीतीश कुमार को निशाने पे ले रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो सत्ता पक्ष से टकराहट की स्थिति हो गई है उनकी। तेज प्रताप यहां पर जो है परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव जो है सिंगापुर गए हुए हैं, रोहिणी आचार्य के यहां गए हुए हैं और रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर करके साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाए सरकार। जनहित के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की राह पर है सम्राट चौधरी की सरकार। पूर्व सीएम श्रीमती राबड़ी देवी जी को आवास से बेदखल करने का तुगलकी फरमान और आवास पर पुलिस भेजना लोकतंत्र नहीं, सत्ता के अहंकार एवं बेजान दबंगई की निशानी है। अफसोसजनक है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध के फ्रंट पर पूरी तरह से निष्क्रिय साबित होती सम्राट चौधरी की सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने में पूरी सक्रिय है। बेशक शासन का प्रतिशोध मॉडल, ये रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। जाहिर सी बात है, उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में जो जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, मतलब कि महंगाई है, करप्शन है, लूट है, इस सब से ध्यान भटकाने के लिए ये राबड़ी आवास खाली कराने का एक प्रतिशोध मॉडल जो है सम्राट सरकार की है। तो वैसे में जो है रोहिणी आचार्य जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और कुछ दिन पहले, मतलब कि 27 मई को गाजियाबाद में तेजस्वी यादव के बेटा का बर्थडे था। वहां पर भी तेज प्रताप पहुंचे हुए थे। जाहिर सी बात है कि परिवार में कहीं ना कहीं एकजुटता अभी दिख रही है और एकजुट होकर के राबड़ी आवास जो खाली कराने की बात हो रही है, इस पर पूरा परिवार एकजुट है। जब लालू परिवार सत्ता में नहीं है तो सम्राट सरकार के खिलाफ में एकजुट होकर हमला बोलने की, राजनीतिक हमला बोलने की तैयारी शुरू हो गई है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि सम्राट सरकार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पूरा परिवार एकजुट है
और इधर एमएलसी का चुनाव भी सिर पे है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य इसमें से किसी न किसी एक को जो है एमएलसी बनाया जाएगा। मां की पसंद तेज प्रताप है, वहीं लालू यादव यानी पिता की पसंद रोहिणी आचार्य है। तो चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप या रोहिणी आचार्य को एक जो सीट आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है, उस सीट पर जो है तेज प्रताप या रोहिणी आचार्य को एमएलसी बनाया जाएगा। और ये जो एकजुटता है, लालू परिवार में जो एकजुटता है, ये जाहिर सी बात है कि ये राजनीतिक संदेश है, कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश है कि बिहार की राजनीति में ये मायने रखने जा रहा है। और ये जो संदेश है कहीं ना कहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं के अंदर उमंग और जोश भरेगा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चलिए कहीं माने आवास खाली कराने के ही बहाने कम से कम लालू परिवार जो बिखर गया था वो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि लालू परिवार की जो एकजुटता है किस हद तक कायम रहती है। लेकिन मां और पिता यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वो विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और लालू यादव पूर्व जो सीएम है, ये दोनों की पसंद है, ये दोनों की चाहत है कि परिवार में एकजुटता बनी रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद में जो परिवार में बिखराव हुआ था, इससे अगर सबसे अधिक अगर ठेस लगी थी, ठेस पहुंची थी, तो वो माता और पिता मतलब कि राबड़ी देवी और लालू यादव को था। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बन रही है कि परिवार में एकजुटता कहीं ना कहीं बन जाए। अगर एकजुटता बनती है तो वैसी स्थिति में एक जो है बिहार की राजनीति में एक दमदार प्रतिपक्ष फिर से जो है कायम होगा और आने वाले समय में आरजेडी कार्यकर्ताओं के अंदर, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के अंदर नया जोश और उमंग होगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।